हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो जैसे कि आप लोगों को मैं भागवतम के जो पात्र हैं या भक्त हैं उनका चरित्र सुना रहा हूँ। चर्चा चल रही है आत्मदेव जी के विषय में, जो पहला भाग आप लोगों को मैंने दिया। इससे पहले परीक्षित का चरित्र हुआ। जैसे मैंने बताया कि आत्मदेव यानी कि आत्म तरह माना जाए कि हम ही हैं, और धुंधली कौन है? मन, जो दिन रात कुछ ना कुछ इच्छाएं करता है, वासना करता है। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए क्योंकि कई वर्ष हो गए उनकी कोई संतान नहीं है। तो एक बार इतने व्यथित हो गए वह कि दुखी होकर के वन में चले गए और 4-5 दिन वहीं रहे। रोने लगे कि मेरे कोई संतान नहीं है, कौन मुझे पिंडदान देगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उसी वन में क्या हुआ कि एक संत उधर से जा रहे थे और संत ने देखा आत्मदेव जी को। तो संत होते हैं दिव्य दृष्टा, त्रिकालदर्शी। संत ने उनका जो चेहरा है, मुख है, वह पढ़ लिया कि ये दुखी है। संत गए कि हे पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? बताओ, तुम्हें क्या आवश्यकता है? संत समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण है लेकिन दुखी है। तो संत ने आकर के पास में बड़े प्रेम से पूछा, कथम रोदिषि विप्र त्वं का ते चिंता बलीयसी वद तत्त्वं सत्वरम महम स्वस्य दुखस्य कारणम। कि हे विप्र देवता, हे पंडित जी, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? आप तो ऐसा लगता है कि बहुत विद्वान है, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है। तो संत ने जब ये पूछा तो वह आत्मदेव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, ब्राह्मण, कि मुझे पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है कि मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा है, और मैंने ये निश्चय कर लिया है कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, वर नहीं मिलेगा, मैं घर अपने नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो संत के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और संत उन्हें समझाते हैं, मुच्चयाम ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु सामा साझर त्यज्य संसार वासनाम। कि पंडित जी, आपके इच्छा है कि आपके संतानों कोई पुत्र हो, और अगर कोई संतान हो रही है, नहीं हो रही है, तो भगवान की कृपा मान के चलो। अगर संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, तो अगर वो तुम्हारा पिंडदान ना करे, गलत निकल जाए, तो फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। संत उन्हें समझा रहे हैं। संत करें, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। कि अगर पूत पुत्र कपूत निकल जाए तो भी धन क्यों इकट्ठा करना, कपूत होगा तो वह धन को उड़ा देगा। और पूत सपूत क्यों धन संचय, कि पूत अगर सपूत होगा तो वो भी क्यों धन संचय करना, वो अपने बाहुबल से धन इकट्ठा कर लेगा। परंतु ये है कि तुम इच्छा ही क्यों कर रहे हो, और मैंने देखा कि तुम्हारे इस जन्म में क्या 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अब जब आत्मदेव जी ने ये सुना कि ये संत ऐसा कह रहे हैं,
तो ये तो दिव्य दृष्टा है। तो फिर उन्होंने संत के पैर पकड़ लिए और बोले कि आप जब इतना सब कुछ जानते हैं तो आप मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं, आप कृपा करिए कि मेरे संतान हो जाए। वो बोले ये सब मैं कैसे कर दूँ, ये सब मैं कैसे कर दूँ भाई, नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आत्मदेव जी कह रहे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूँगा और इसका दोष आपको लगेगा, क्योंकि संत के सामने या किसी के सामने अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं और उसको दूसरा व्यक्ति रोकता नहीं है तो दोषी उसे भी माना जाता है कि इसने रोका नहीं। और अगर मैं आपके सामने आत्महत्या करूँगा तो इसके दोषी भी आप हैं। संत ने सोचा था ये तो बड़ा विचित्र समस्या आ गई। तो संत ने कहा ठीक है। संत ने एक वहाँ पर उनको एक फल दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो संत की तपस्या का फल था, यानी आत्मदेव के भाग्य में संतान का योग नहीं है, परंतु संत क्या उन्होंने अपनी तपस्या का फल उसको दिया और बोले कि ये जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भावस्था में आ जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। देखिए आत्मदेव का चरित्र हमें क्या सिखा रहा है, जैसे मैंने बताया कि आत्मा माने हम ही हैं, यानी कि हम ही हैं आत्मदेव, और मन क्या है, धुंधली। तो हम अगर संत के पास भी जाते हैं, अधिकतर लोग संतों के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो क्या इस तरह की इच्छाएं करते हैं, संतान नहीं है तो संतान दे दीजिए, धन नहीं है तो धन दे दीजिए। भगवान के पास या संत के पास जा कर के वो यह नहीं पूछते हैं कि इस भौतिक संसार से हमें कैसे मुक्त होना है। और हम वही अपने संतानों को सिखाते हैं जो हमने अपने माता पिता से, अपने घर के जो वृद्ध लोग हैं उनसे सीखा होता है कि गृहस्थ जीवन में जाओ, पहले विद्या अर्जित करो, गृहस्थ जीवन में जाओ, संतान पैदा करो, व्यवसाय करो। ये तो प्राय अधिकतर सारा विश्व यही कर रहा है कि अच्छी शिक्षा देना, फिर वो जब संतान बड़ी होती है तो अच्छा जीविका ढूंढना, गृहस्थ जीवन में जाना, गृहस्थ जीवन में जब जाते हैं तो उनकी संतान होती है तो अपनी संतान को भी वो यही सिखाती है। हम ये सिखाते हैं अच्छी विद्या अर्जित करो, अच्छा जीवन में व्यवसाय होगा, अच्छा धन आ जाएगा, अच्छी विद्या करेंगे, गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम ये भेड़ चाल चल रहे हैं जो अपने माता पिता, स्वजन, सगे संबंधी, इनसे हम सुनते आ रहे हैं और यही हम कर रहे हैं। परंतु इतिहास में ऐसी कुछ प्रसिद्ध स्त्रियां भी हुई हैं।